हरियाणा राज्य महिला आयोग अध्यक्ष श्रीमती रेणु भाटिया ने पलवल जिला सचिवालय के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में आयोग के समक्ष रखे गए केसों की सुनवाई की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला भी मौजूद रहीं। रेणु भाटिया ने बताया कि आयोग के समक्ष महिलाओं के घरेलू एवं पारिवारिक हिंसा के मामलों की गंभीरता पूर्वक सुनवाई की गई। उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस करना अपराध है। घरेलू हिंसा करने पर 2 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। हरियाणा राज्य महिला आयोग महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में सजग कर रहा है। राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। शिक्षित समाज में रहने वाले लोगों को अपनी सोच में बदलाव करना चाहिए और दहेज की कुप्रथा को बंद करना चाहिए। रेणु भाटिया ने आयोग के कार्यों एवं उपलब्धियों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य है कि समाज के सभी तबकों को न्याय दिलाना है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला ने कहा कि हरियाणा राज्य महिला आयोग अध्यक्ष श्रीमती रेणु भाटिया द्वारा मामलों की सुनवाई की गई और पुलिस को दिशा निर्देश दिए। पुलिस द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पलवल पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। सिंगला के कार्यालय में हियरिंग सेशन रखा, जिसमें हमारे पास लगभग 10 केसेस आए और एक रैंडम केस आया जिसको हमने डेट दे दी। आज के हमारे केसेस सभी पर्सनल लड़कियों के साथ पर्सनल दुर्व्यवहार के थे ऑलमोस्ट। इसमें से 2 केसेस ऐसे थे जिनमें किन्हीं लोगों के परिवार के सदस्यों के खिलाफ यदि कोई मुकदमा दर्ज है या वो किसी आपराधिक गतिविधि में पाया गया और अरेस्ट हुआ या वो जेल में है किसी वजह से, अभी साबित हुआ या नहीं हुआ, उनके परिवार की महिलाओं ने अपने बचाव में, स्वयं के या परिवार के बचाव में, अपने ऊपर बुरे शब्दों का इस्तेमाल होना, अनवांटेडली टच करना, इस तरह के इल्ज़ाम सीआईए के स्टाफ पर लगाए, जो कि हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से सीआईए के अधिकारियों को यहाँ पर बुलाकर पहचान करने की बात की और वो पहचान नहीं हो पाई। एक आध केस में महिला ने कहा मुझे सीआईए ने पकड़ के अपने ऑफिस सीआईए के स्थान पर ले जाकर टप में डाल के टॉर्चर किया, जबकि सीआईए के अधिकारियों से पूछने पर यह पता लगा कि इस तरह से महिलाओं को नहीं ले जाया जाता। जब तक कोई महिला अधिकारी ना हो या कोई हीनियस क्राइम ना हो। पर एक आम मामूली विवाद, जमीनी झगड़ा या पारिवारिक झगड़े पर इस तरह से किया गया, ये अभी मुझे लगता है कि बहुत गलत बात होगी इस तरह का इल्जाम लगाना। सामाजिक आज जो हमारे पास 10 मामले आए हैं, हर तरह के मिले जुले, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के कई मामले जो सामने आते हैं डीवी के, उनमें ज्यादातर मांगने के ऊपर ही घर में मारपीट शुरू हो जाती है। बाइक नहीं दी, थार कही थी, ये कहा था, जमीन कही थी, एक ही बेटी है उसको पूरा हक मिलना चाहिए, इस तरह की बातें सामने आती है जो समाज के लिए अभिशाप है। हम सब आज के युग में, आगे बढ़ने के युग में हैं, हमें इन बातों से थोड़ा अब रुक जाना चाहिए। यदि हम बेटियों को, बेटों को पढ़ाने की बात करते हैं तो इस तरह के मामलों से भी हमें दूरी बनाकर रखना चाहिए। यही परिवार के और समाज दोनों के हित में रहेगा। महिला आयोग के चेयरपर्सन मैम आज विजिट कर रहे थे। उन्होंने डिफरेंट जो महिलाएं डिफरेंट कंप्लेंट से मिले हैं और मैम से पुलिस जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स चाहते थे वो उनको शेयर कर दिए गए हैं और कुछ डायरेक्शंस जहाँ पे मैम के आएंगे या कोई चीज़ें लगेगा उन्हें कि इन्वेस्टिगेशन में वो भी शेयर कर दी जाएंगे। इसके सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि हमें अपनी महिलाओं को सेफ फील कराना है और सिक्योर फील कराना है और कि सिस्टम्स उनके लिए हमेशा खड़े हैं, तत्पर हम लोग मौजूद हैं। तो शिकायतें कैसे थी? मिक्स शिकायतें थी, कुछ छेड़छाड़ की थी, कुछ डोमेस्टिक वायलेंस की थी, कुछ डाउरी रिलेटेड कंप्लेंट्स थी, तो इस तरह की सारी कंप्लेंट्स थी। कितनों का समाधान हो गया, आगे डेट बढ़ा दी गई? 2 शिकायतें ऐसी हैं जिसमें फर्दर डेट लगा दी गई है। अब समाधान वो है जो विमेन कमीशन के चेयरपर्सन मैम को ठीक लगा, वो उन्होंने अपना ओपिनियन दे दिया उसमें। अब एग्जैक्टली हर एक केस में वो नहीं संभव जो कंप्लेनेंट की कंप्लेंट है, फैक्ट बेस्ड उन्होंने इंक्वायरी